ये देखो मम्मी बना रही है रोटी, सब्जी बना चुकी है। आज हमने बनाई है सब्जी आलू प्याज की। तो मैंने कहा तो रोटी बना ले फटाफट, उसके बाद फिर मेरा भी अपना काम है। तो दोस्तों अब मैं भी लग जाती हूँ अपने काम धाम में। सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं अभी, और धूप भी बहुत ही बढ़िया निकली हुई है, ठंडा भी बहुत हो रहा है ना बोलनी के। रोटी रोटी आओ पहले खाते जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हुए हैं और मम्मी बना रही है रोटी, और मैं अपना काम करने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने गेहूँ निकाले हुए हैं, उनको धो धा के धूप में सुखाने के लिए। तो अभी मैं वही काम करूँगी। और बाकी देखो मौसम भी बहुत बढ़िया हुआ है, धूप निकली हुई है अच्छी वाली, क्योंकि अभी डेली की धूप निकल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो आज गेहूँ निकाल के उनको धो के धूप में डाल दूँगी, क्योंकि जो गेहूँ होता है उनको धो के अगर हम सुखा के पिसाएंगे तो रोटियां भी बहुत अच्छी बनती हैं, और मतलब साफ़ सुथरा भी रहता है वो आटा, उसमें कोई कंकड़ वगैरह नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मैं अभी वही करने जा रही हूँ, क्योंकि डेली का कुछ ना कुछ काम तो निकल ही जाता है। तो इसलिए आज मैंने ये काम निकाल लिया है, और मैंने सोचा चलो ये काम भी आज निपटा देती हूँ। और देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें मैं गेहूँ निकाल के लेके आई नीचे ड्रम से, और अभी इसको मैं डालूँगी इसमें बाल्टियों में, और ये बाल्टियों में डाल के दोनों में आधा आधा, फिर इनको धो करके फिर धूप में सुखाऊंगी। कम से कम 2-3 दिन लगेंगे धूप में सुखाने में, क्योंकि आजकल ठंडी का मौसम है, तो इसलिए धूप इतनी तेज़ लगती नहीं है, और जल्दी जल्दी गेहूँ सूखते भी नहीं है। तो ये देखो आज धूप तो रोज़ ही निकल रही है, बहुत ही बढ़िया वाली। तो दोस्तों देखो अभी मैं इसमें गेहूँ लेके आई नीचे से ड्रम से, और अब मैं इनको डालूँगी बाल्टी में, क्योंकि दोनों बाल्टियों में आधा आधा करके डालूँगी। आधा आधा करके डालेंगे तो क्या होता है कि धोने में आसान हो जाता है और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो ये देखो मैंने दोनों बाल्टियों में डाल दिया है, और अब इनमें डालूंगी मैं पानी, और पानी डाल के इसको अच्छे से धो के। तो दोस्तों देखो मैं ऐसे करके इसमें पानी डाल रही हूँ, और कम से कम जब तक गेहूँ साफ नहीं होंगे तब तक मैं इनमें पानी डालते रहूँगी, और इनको खूब अच्छे से ये देखो साफ करके धोना पड़ता है। और ये देखो इसमें कितना पानी डाला तो कितना इसमें कचरा निकल रहा है, ये देखो। तो यही जो कचरा होता है इसी को हम लोगों ने साफ़ करना होता है, ये देखो। और अगर हम इसको साफ़ करके मतलब धो के सुखा के अगर पीस के रोटी नहीं बनाएंगे तो देखो इतना कचरा हमारे पेट में जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि गेहूँ हमने धो धा के साफ़ करके सुखा के उसके बाद पीस के रोटियां खानी चाहिए। तो ये देखो दोनों में भी कितना मतलब निकला हुआ है कचरा, ये देखो। तो मैं इसको ऐसे ही खूब अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी, और जो ये ऊपर तो ये देखो दोस्तों अभी मैंने गेहूँ धो दिए हैं, और देखो मैं जो शुरू में आपको दिखाया था तो गेहूँ में कितनी गंदगी निकली हुई थी, कितना कूड़ा निकला हुआ था। और अब देखो बिल्कुल ये देखो गेहूँ साफ़ हो चुके हैं, और देखो ये पानी कितना साफ़ हो गया है, और ये देखो दोनों में भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। यानी कि अब मेरे गेहूँ पूरे अच्छी तरीके से धुल चुके हैं। और अब मैं इनको डालूँगी इसमें अपना चारपाई में चादर बिछा के रखी है मैंने,
और उसमें डाल करके फैला दूंगी फिर इसको मैं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने गेहूं धो दिए हैं और गेहूं बिल्कुल साफ हो गए हैं धुल के। और अब मैं इसको डाल रही हूँ चारपाई में। इसमें मैंने पहले से ही चादर वादर बिछा के रखी हुई है, क्योंकि आज धूप भी बहुत बढ़िया आई है। तो कम से कम इसको सूखने में 3 या 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि अगर यही गर्मियों का टाइम होता तो दूसरे दिन या तीसरे दिन सूख जाते हैं गेहूँ। लेकिन अभी थोड़ा ठंडियों के टाइम में धूप आती तो है, लेकिन वही बात है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं रहती है, तो इसलिए थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। अब ये देखो दोस्तों, मैं इनको अच्छे तरीके से फैला दूंगी चारपाई में। और इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी रहता है गेहूँ में, जो रहा बचा हुआ पानी है जो, वो सारा इसके चादर के नीचे से निकल जाता है। तो ये देखो एकदम साफ सुथरे हो गए हैं गेहूँ। और वैसे भी दोस्तों क्या है कि गेहूँ आजकल बहुत गंदे आते हैं। हम अगर किसी से खरीदते भी हैं तो हम भले ही कितना भी साफ़ सुथरा करके रखें उनको ड्रमों में, लेकिन फिर भी हम जब निकालते हैं खाने के लिए, पिसाने के लिए, तो उसमें गंदगी बहुत रहती है। तो इसीलिए गेहूँ को धो के सुखा के उसके बाद पिसा के फिर रोटियाँ खानी चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि गेहूँ में कितनी गंदगी रहती है। अगर हम डायरेक्ट गेहूँ ऐसे ही हल्का भी साफ़ करके पिसाएंगे तो उसमें फिर भी कूड़ा करकट रहता ही रहता है, कई बार पत्थर रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों गेहूँ को हमेशा धो धा के सुखाना चाहिए, सुखा के उसके बाद पिसा के रोटियां खानी चाहिए। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला दूंगी, बिल्कुल पतला पतला करके, ताकि बहुत जल्दी सूख जाए। तो ये देखो दूसरी बाल्टी का भी डाल रही हूँ मैं गेहूँ। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि गेहूं में जैसे मक्के के दाने हो गए या फिर चने की दाल हो गई, ये भी मिक्स करके बना के आटा पिसाते हैं। वो भी बहुत बढ़िया रहता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। तो दोस्तों मैंने गेहूं धो दिए हैं और अब सुखाने को डाल भी दिए हैं। अब ये 3 या 4 दिन में जब सूख जाएंगे उसके बाद मैं इसका आटा बना के लेके आऊँगी। उसके बाद फिर रोटी बना के खाऊंगी, तो रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दोस्तों देखो, बन गई है रोटी, सब्जी और साथ में मट्ठा। ये बनाई है आलू प्याज की सब्जी और चावल की रोटी और साथ में 1 गिलास मट्ठा, क्योंकि मट्ठा सुबह पीने में अच्छा लगता है। और अब मैं ये जा रही हूँ मम्मी को देने के लिए। आज हमने सोचा कि हम आलू प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये देखो मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, धूप भी सेक रही है और साथ में मैंने गेहूँ भी धो के डाल दिए हैं। नहा धो के मैं भी आ गई हूँ। पहले मैंने सोचा चलो मम्मी को दे दूँ, उसके बाद फिर मैं भी अब लेके आती हूँ अपना खाने के लिए। और ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया मौसम हो गया है, आज भी बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है। और ये देखो मैंने भी गेहूँ धो धा के सुखाने को डाल दिए हैं। अब रोट खा लूँ। और यहाँ पे मम्मी खा रही है रोटी। तो अब मैं भी लेके आती हूँ अपना खाने के लिए, क्योंकि नहा धो के आ गई हूँ, बिल्कुल गेहूं का काम भी निपटा दिया है। मम्मी को भी मैंने रोटी दे दी है और अब मैं अपने लिए लेके आती हूँ, क्योंकि यहीं पे बैठ के हम लोग खाते हैं धूप में। आजकल ऐसे ही है, धूप में बैठ के ही खाने में मज़ा आता है। तो अभी मैं भी अपने लिए लेके आ रही हूँ यहीं पे रोटी खाने के लिए। तो ये देखो दोस्तों, मैं भी लेके आ गई हूँ अपने लिए सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में है चावल की रोटी, आलू प्याज की सब्ज़ी और साथ में 1 गिलास मट्ठा।
और ये हमारी पूसी रानी भी यहाँ पे आके बैठ गई है मेरे साथ में। तो भूख भी लग गई है। बहुत ही टेस्टी। और ये देखो, एक गिलास मट्ठा। और पीछे मम्मी भी खा रही है रोटी। क्योंकि चावल की रोटियां इतनी सॉफ्ट होती हैं ना, समझ लो जिनके दांत कमज़ोर हैं, जिनके दांत कमज़ोर हैं ना, उनके लिए चावल की रोटियां बहुत ही अच्छी हैं खाने के लिए। वैसे तो चावल की रोटियां ठंडे दिनों में अच्छी लगती हैं खाने में, तो इसलिए हम लोग भी हर दूसरे तीसरे दिन बना लेते हैं। मज़ा आ गया। जो ये ठंडी ठंडी मट्ठा है ना, बिल्कुल इतनी अच्छी लग रही है, पेट में पूरा ठंडा ठंडा हो रहा है। और इसको देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे खाने को बैठे हैं तो अपना भी आके बैठ गई है, क्योंकि इसको भी मैं बिस्किट देती हूँ ना खाने के लिए। और रोटी तो ये खाती है नहीं बिल्कुल भी। अभी देखो मैं इसको रोटी दूंगी, रोटी खाती है नहीं खाती है पता नहीं। अब ये तो चावल की रोटी है, शायद खा ले। आज कैसे खाने लग गई तू भी ना। कैसे खा रही है देखो पूसू। क्योंकि रोटी ये खाती है नहीं, पर अभी पता नहीं इसने कैसे खा ली। तो अब मैं जा रही हूँ छोटी वाली बुआ के यहाँ, लेकिन मेरी मम्मी बैठी हुई है यहाँ अम्मा लोगों के पास में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये लोग कैसे बैठ के यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैं जा रही हूँ, यहाँ पे अम्मा लोग बैठे हुए हैं। और ये देखो मेरी मम्मी भी आके बैठी हुई है यहाँ पे हैं। आजकल काम ही क्या हुआ इन लोगों का ना। अम्मा प्रणाम। प्रणाम। तो ये देखो दोस्तों, ये अम्मा उस दिन भी वहाँ मुझे मिल गए थे दीदी के घर में, और आज यहाँ भी आ गए हैं। अरे ये तो हमारी अम्मा पड़ोस में ही रहते हैं, हमारी अम्मा ही है ये। अरे ये देखो मेरी मम्मी भी नाश्ता करके यहाँ आ गई है इनके साथ बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए। है कि कुमरशा ओए गंगू दी यहाँ तो गया। ओए ओए। तो ये आमा वही कह रही है कि उस दिन वहाँ दीदी के यहाँ भी हम लोग मिल गए थे, आज यहाँ भी मिल गए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही है, अभी सर्दियों का मौसम है तो लोग अपना नाश्ता वास्ता करके ऐसे बैठने, अपना टाइम पास करने आ जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखो कितने मज़े से बैठे हुए हैं। करेल छी आमा तुमने नाश्ता मैंने नाश्ता करेल छी। ये हमारी आमा की सहेली है। तुमले कर भी रहेगी चाय, नाश्ता पानी कर भी रहेगी चाय। कहाँ जा आज? अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ बस बैठ सो जाइए, पहले तुमसे दिखाया दूँ सुबह इला बैरियान इनो न कतो बढ़िया का घाम तापन मरियान, अपन गप्पो मारा मरियान, पुरान जमाना बात करन मरियान। अब हो सही कुमार छा माँ पुरान रहेगी, सही बात छन। अब ये पक्का घर बनाया ल्यान और चिपना सिमुंडे ये ठंड लाग्यो छ अलंग फलन कुमार ये बुढी घर पंखा छन् गई कि क्या छन् आग जलाउँछौँ रक्सी हुन्छौँ
वही पर पहले जमान में तो सुन भी पे चूल्हा में जला भी रे अपन अब तक के नातिन वही है मड़वार वाटा फूल सकूं जो फूल देना मानन थे अभी यो तो ये देखो दोस्तों अपना पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब वो ज़माना नहीं रह गया है जो पहले था, अब तो बहुत कुछ बदल चुका है। हाँ तो मैं भी इनके साथ बैठती हूँ थोड़ी देर, इनकी बातें सुनती हूँ, उसके बाद फिर जाऊंगी मैं छोटी वाली बुआ के घर पे। खेत कमा काम कर चुको कॉल हम थे कहां बड़ी हो 5 बीघा तो 12 बीघा हम अभी 2 बुलबुल उनने बनाए का बच्चे का पढ़ा का लकड़ा का को धार हाँ बना खेड़ी का नहीं भाई खेड़ी का नहीं ये चा आमा बल हम परसों कांबड़े कहाँ पूछू थे बल गोबर गोरू भरा थी ना पहाड़ों पे खाद लकड़ा बना रखला अब वो घरों में लकड़ा खा जा लकड़ा बना मंदिर में होय होय अच्छा लो सब गैस वाल हो गया ना बे अब लकड़ान में को बढ़िया अब जबान आ गई होय हमार जबान में को चला अब इनकी भाई आरामदायक है यहाँ अब ट्रैक्टर जोड़ना पाछना बैठा बैठी बैठ खाई टूटे फिर ट्रैक्टर लाई पड़ा धान बताया कि क्या बोलो अब क्या ट्रैक्टर क्या पराल से क्या